बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत गरीब था और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत थका हुआ और भूखा था। राहुल ने अपनी सारी थकान भूलकर उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पानी की बोतल से बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया और अपने झोले में से रोटी निकालकर उसे खाने के लिए दी। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राहुल को आशीर्वाद देने लगा। उसने राहुल से कहा, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक जादुई थैला देना चाहता हूँ। राहुल ने उस थैले को देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, ये जादुई थैला कैसे काम करता है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस थैले को जब भी तुम भर जा कहोगे, यह थैला सोने से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, इस थैले का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। ये कहकर बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। राहुल ने थैले को घर ले जाकर अपनी माँ को दिखाया और सारी बात बताई। पहले तो उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राहुल ने थैले के सामने भर जा कहा, तो थैला सोने से भर गया। ये देखकर राहुल और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। राहुल ने उस सोने का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। धीरे धीरे राहुल का नाम पूरे इलाके में फैल गया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। राहुल ने अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा। लेकिन गांव के सरपंच के बेटे मोहन को राहुल की यह खुशहाली पसंद नहीं आई। वह बहुत जलन महसूस करने लगा और उसने उस जादुई थैले को चुराने का फैसला किया। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, मोहन ने चुपके से राहुल के घर में घुसकर जादुई थैला चुरा लिया। अगले दिन मोहन ने थैले को अपने कमरे में रखकर भर जा कहा। थैला सोने से भर गया। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने सोने को अपने पास छुपा लिया। लेकिन जैसे ही वह थैले को वापस खोलकर भर जा कहने लगा, थैले ने सोने की जगह कचरा उगलना शुरू कर दिया। मोहन घबरा गया और समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह दौड़ता हुआ राहुल के पास गया और सारी बात बताई। राहुल ने उसे माफ कर दिया और थैले से कहा, अब से तुम अच्छे कामों के लिए ही भरोगे। थैला मानो समझ गया और फिर से सोने से भरने लगा। मोहन ने राहुल से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से सिर्फ अच्छे काम ही करेगा। राहुल ने मोहन को गले लगाया और कहा, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में ही है। इसके बाद मोहन भी राहुल की तरह गांव के लोगों की सेवा में लग गया और गांव में हमेशा खुशहाली छाई रही। सीख: सच्चा सुख और समृद्धि तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और लालच से दूर रहते हैं।